रुक जा रुक जा, अरे भागते का। साहब हाँ क्या हुआ? किसका ट्रैक्टर है ये? साहब हमारा ही है। तुम्हारा है? मतलब मेरे पापा का है। कागज दिखा, ट्रैक्टर के कागज दिखा, तेरा लाइसेंस दिखा। लाइसेंस तो नहीं, मैं सीख रही हूँ अभी। सीख रही है? हाँ वो कौन था? वो हमारा पड़ोसी था, मुझे ट्रैक्टर सिखा रहा था। तेरे को ट्रैक्टर सिखा रहा था, कुछ और सिखा रहा था? नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं है। पड़ोसी था यार था तेरा? साहब आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? वो मेरा पड़ोसी था, मुझे ट्रैक्टर ही सिखा रहा था। ये ट्रैक्टर सीखने की जगह है क्या? देखते नहीं आप कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर कोई बच्चा नीचे आ जाए, अरे इसने तो एक पुलिस वाले को भी ट्रैक्टर के नीचे डाल दिया था। साहब ऐसे आप आगे गलती से आगे थे। मैं गलती से आ गया था? इसका मतलब किसी बच्चे के नीचे आने के बाद मुझे आ जाना चाहिए था क्या? साहब आगे से ध्यान। लाइसेंस दिखा तेरा। सब लाइसेंस अभी नहीं बना। लाइसेंस दिखा, नहीं तो चल अंदर करता हूँ तेरे को, तब पता चलेगा। चल अंदर चल। नहीं साहब ऐसा मत कीजिए मेरे साथ, मैं कमाऊंगी कहाँ से? तो किसके साथ करूं मैं ऐसा? यहाँ पे इन बच्चों की जान को खतरे में डाल दूं क्या? पुलिस ने मेरे को, प्रशासन ने ये वर्दी मेरे को ऐसी दी है क्या? किसी का मर रोता रहे, गरीब का बच्चा ट्रैक्टर के नीचे आके कुचल के मरता रहे और मैं यूं ही देखता रहूं। आज वो पुलिस नहीं है जो गुनाह हो जाने के बाद आया करती थी, क्राइम हो जाने के बाद आती थी। अब प्रशासन इतना अलर्ट हो चुका है कि क्राइम के लिए कोई जगह कोई टाइम नहीं बचा है। पहले आ गया मैं तो बच गई बच्चों की जान, वरना पता नहीं क्या होता। और तुम ये ट्रैक्टर सीखने, तू एक काम कर, मेरे को या तो कागज दिखा ट्रैक्टर के भी और अपना लाइसेंस भी। साहब मैं कैसे दिखा सकती हूँ? बोल तो रही हूँ कि बेबी मेरा लाइसेंस नहीं बना है। तो इसमें मैं क्या करूं? मुझे अपना काम करना पड़ेगा और मुझे मेरा काम करने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे तू किसी की भी औलाद है, अमीर है या गरीब है, लेडी है या जेंट्स है, बड़ी है या छोटी है मेरे से, लेकिन तेरे को मेरे साथ चलना पड़ेगा। नहीं साहब मैं नहीं जा सकती, आप मेरी बात समझा करो। मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं तो मेरे को पेट कैसे भरूं? तो मेरे को उसका मोबाइल नंबर दे। वो लड़का कौन था उसका बुला यहाँ पे, मैं उसी से पूछूंगा असली बात क्या है। तू तो बताएगी नहीं। साहब वो तो चला गया, मैं उसको कैसे? घर तो मेरा बहुत दूर है साहब। तो वो कौन था? इसका मतलब तेरे को उसका घर, उसका मोबाइल नंबर भी नहीं पता, फिर तू उसके साथ बैठ के चिपक के ट्रैक्टर सीख रही थी? अरे तेरा लफड़ा क्या है? मेरे को सच बता, कौन सा धंधा करती है तू? साहब बस करो, इतनी देर से आप कुछ कुछ बोले जा रहे हैं, कम से कम मेरी बात तो सुन लो क्या साहब। सुनूं तेरी बात? क्या सुनूं तेरी बात? साहब मैं कोई ऐसी अच्छा। वैसी औरत नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, मेरे को 1 लाख रुपया दे दे। 1 लाख रुपए? हाँ मामला रफा दफा। मैं 1 लाख रुपए कहाँ से दूंगी? अगर मेरे पास 1 लाख रुपए होते साहब, मैं ट्रैक्टर थोड़ी सीख के मेहनत करती। तो चल तो मेरे साथ अंदर करो। नहीं साहब, तो फिर मुझे माफ कीजिए, मैं नहीं जा सकती। क्यों? तो फिर इसका कोई तो सॉल्यूशन है, कोई तो समाधान होगा इसका। कुछ तो तेरे दिमाग में आइडिया आता होगा। अरे साहब देखिए ना, आप समझदार है। देखो मैं बेचारी कहाँ जाऊंगी, और 1 लाख रुपए तो साहब आपको तो पता है मैं कर ही नहीं पाऊंगी ना कहीं से भी 1 लाख रुपए। और मेरे पति तो 2 महीने पहले ही शहीद हो गए, फौज में थे। और मेरे पापा की रिटायरमेंट हो चुकी है, वो सरकारी अफसर थे। अच्छा, हाँ सरकारी अफसर थे वो? हाँ तो इसका मतलब मामला यही रफा दफा करे। हाँ साहब आप समझते तो यही कहीं कोई जगह है जहाँ मामला रफा दफा करे, या फिर मेरे किसी ठिकाने पर चले? जैसा साहब आपको सही लगे। ठीक है। हाँ पक्का? हाँ पक्का साहब। पक्का? साहब ये क्या? पक्का? क्या बताया तूने? सरकारी ऑफिसर रिटायर्ड, तेरे पिताजी, और तेरा घर वाला फौज में, हाँ साहब। और तू मेरे को क्या बोल रही है? अगर कोई भी पुलिस वाला आएगा तेरे से कागज मांगेगा, तेरा चालान काटेगा, तुझे अंदर कर देगा, तो इसके एवज में तू क्या करेगी? क्या करेगी? अपने आप को सौंप देगी क्या उसको? यही सिखाया तेरे बाप ने, यही सिखाया तेरे गुरुजनों ने, यही पढ़ाई पढ़ी है क्या तूने? यही तालीम मिली है क्या? अरे तू तो एक फौजी की पत्नी है। फौजी की पत्नी ऐसा कैसे कर सकती है? अपने आप के साथ कैसे कॉम्प्रोमाइज कर सकती है? तेरी आंखों की शर्म हया मर गई है क्या? सब मुझे और कुछ तरीका समझ नहीं आया, तो मैंने सोचा। क्या तरीका समझ में नहीं आया? तूने ये सोचा पुलिस वाला है, करप्ट है, लेकिन सभी पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते। तेरे को कम से कम ये तो सोचना चाहिए, क्या तेरी उम्र है और क्या मेरी उम्र है। तेरे से बड़ी उम्र की तो शायद तू होगी 21-22 की, 28 साल की तो मेरी बेटी है जिसकी मैंने शादी कर दी, और मेरे एक नाती भी है। तेरे को शर्म नहीं आई बिल्कुल भी? सब मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा से इस साइड कभी नहीं आऊंगी। सिर्फ तेरे घर वाले के बारे में सुन के कि वो फौज में थे, तब मैं तेरे को छोड़ रहा हूँ, वरना मैं किसी को छोड़ता नहीं। चाहे लड़की हो या लड़का, खूबसूरत हो या बदसूरत। अब निकल जाए यहाँ से, चल। आगे से ध्यान रखना, औरत का चरित्र ही उसका सबसे बड़ा गहना होता है, और औरत अगर अपने चरित्र को बेच देती है ना, तो उससे बड़ा गरीब कोई नहीं है इस समाज में।
ध्यान रखना ये बात।